गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने सारा का सारा कवर कर लिया है। जो भी क्लासिफिकेशन देखा था हमने केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर्स का। अब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर देखना है। एक मिक्सचर को सेपरेट करने के तरीके वगैरह कैसे कैसे होते हैं। कुछ ऐसे ऐसे तरीके हो सकते हैं जो फिज़िकली पॉसिबल हो सकते हैं। फ़िज़िकली हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो फिज़िकली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा, और सभी चीज़ें हम ब्रीफली पढ़ने की समझने की कोशिश भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर में कि द कंपोनेंट्स ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सिविंग एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो हमने देखा ही था, बालू को, सैंड को पानी से अलग करने के लिए। सेविंग क्या होता है? सेविंग में क्या होता है कि दो तरीके के पार्टिकल्स हैं और दोनों का वेटेज, दोनों का जो वेट है दोनों तरीके के पार्टिकल्स का अलग अलग है। एक ज़्यादा वेट रखता है, एक बहुत हल्का है। तो विंड वगैरह ब्लो कराते हैं, विंड ब्लो कराएंगे तो ज़्यादा जो वेट होगा वो वहीं के वहीं गिर जाएगा, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा। तो ऐसे करके करते हैं। और हैंड पिकिंग तो आपको पता ही है, हाथ के सहारे कर लेते हैं। सेविंग एग्जैक्टली जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया शायद यही होता है या क्या होता है, आप मुझे एक बार कंफर्म करके बताना। वैसे सेविंग क्या होता है? सेविंग एक्चुअली मुझे यहाँ तक याद है, नहीं सॉरी, सेविंग जो होता है उसमें क्या होता है कि एक सीव होता है। सीव होता है वो जो नेट टाइप का कुछ होता है, नेट जैसा कुछ होता है। उस नेट आपने खास करके जहाँ पे भी बिल्डिंग वगैरह तैयार हो रहा होगा वहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरह के सिव होते हैं। उन सिव के पास में क्या करते हैं, इसके ऊपर बालू वगैरह डाल देते हैं, सैंड वगैरह डाल देते हैं। तो जो सैंड के छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, और जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम दो तरीके के पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, ठीक है। सॉरी, शुरू में जो मैंने जो बोला था उसको विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग जो है टोटली डिपेंडेंट होता है एयर के ऊपर, कि एयर का जो है बहुत तेज़ी से फ्लो वगैरह होना चाहिए, और दो पार्टिकल्स होते हैं, दोनों पार्टिकल्स का वेटेज डिफरेंट होता है, ठीक है। तो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, और कई बार होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इट इज़ टोटली नॉर्मल, मतलब ऐसे मिस्टेक्स हर किसी से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स आर यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स लाइक। कौन कौन से स्पेशल टेक्निक्स हैं? ये सारे के सारे टेक्निक्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में अभी ये नहीं आपको सोचना है कि अरे यार ये तो जल्दी जल्दी से बस बोल के ये आगे बढ़ जा रहे हैं। तो बस अभी ये नाम ले दे रहा हूँ, बाकी आगे ये सारे एक्सप्लेन किया हुआ है। एक तो पहला इवेपोरेशन है, आप जानते भी होंगे इवेपोरेशन। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिकेंटेशन है, सब्लिमेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, एंड डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। ये दोनों ही थोड़े से इनमें डिफरेंसेस हैं। ये सारी चीज़ें हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और वही बार मैं इस लेक्चर में क्या, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप बिना झिझक के पूछोगे, ठीक है। पूछना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो सामने वाले को आपकी प्रॉब्लम्स की का पता कैसे चलेगा। इवेपोरेशन वैसे आपको सभी को पता है, तो इवेपोरेशन में कुछ खास नहीं समझाने को। स्टिल मैं एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चीज़ों के ऊपर, जो बहुत स्टेबल ना हो एक तरीके से। इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ए वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है? सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है? सॉल्यूट। बाय हीटिंग द मिक्सचर। इसका मतलब ये हुआ, वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल इन द सेंस कि ये बहुत देर तक अपने स्टेट में नहीं रह पाता। थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह लाओ उसकी कंडीशन में तो वो जो अपने स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में पहुंच जाता है।
ठीक है। तो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं नॉर्मली, जो जो सॉल्वेंट होता है, और जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि वॉलेटाइल, सॉल्वेंट एंड नॉन वॉलेटाइल, सॉल्यूट। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ डाई एंड वाटर। डाई क्या, कोई कलर वगैरह होता है, तो इंक में क्या होता है, कलर होता है और वाटर होता है। इफ़ सम इंक इज़ हीटेड इन अ डिश, the water evaporates and the dye is left in the dish. Similarly, we can separate a mixture of salt and water or sugar and water by evaporation. दोनों ही केस में देखो, एक तो ये इंक के केस में देखी जाए, और या फिर सॉल्ट एंड वाटर के केस में देखी जाए, या शुगर एंड वाटर के केस में देखी जाए, तो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट इन केस में क्या है, एक तो डाई है पहले वाले केस में, सेकंड केस में सॉल्ट है, थर्ड केस में शुगर है। ये तीनों ही सॉल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल है। और वोलेटाइल कौन सा है, वाटर। वाटर को वोलेटाइल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जल्दी ही, जैसे ही टेम्परेचर मैंने इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, तो बहुत जल्दी ही, जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास पहुंचा, वैसे ही ये जो भी वाटर पार्टिकल्स होते हैं ये उड़ने लगते हैं, इवेपोरेट होने लगते हैं। और जब तक ये इवेपोरेट होंगे, सारे के सारे इवेपोरेट हो गए, उसके बाद तो आपको आग, जो टेम्परेचर वगैरह आप इंक्रीज़ करने का जो सोर्स था, उस सोर्स का आप हटा दोगे, तो जो कुछ भी बचेगा वो पूरा का पूरा जो सॉल्यूट था वही बचेगा। ठीक है। तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल इसीलिए बोलना है क्योंकि ये अनस्टेबल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। इसको थोड़ा मोड़ा टेम्परेचर चेंज होने पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो उसका एग्जांपल उसका यही एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। ये लैब में इस तरह का आपको सेटअप भी देखने को मिल जाता है। इस तरीके का एक बर्नर होगा, इस तरीके का एक स्टैंड होगा, और इस तरह का एक वायर गेज होगा। वायर गेज के ऊपर चाइना डिश वगैरह रख सकते हैं। ठीक है। उस डिश में क्या रखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर रखा हुआ है, और ये बर्नर से जो आग वगैरह जलेगा, ये तब तक जलता रहेगा, तब तक हम जलाते रहेंगे इसको, जब तक सारा का सारा वाटर इवेपोरेट ना हो जाए। वाटर इवेपोरेट होने के बाद क्या बचता है उसमें, सॉल्ट जो कि एक सॉल्यूट था। तो वो एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो गया। क्यों, क्योंकि वो जल्दी से अपना फॉर्म चेंज नहीं किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। आपने देखा भी होगा, बस आपको शायद नाम ना पता हो। इसमें क्या कह रहा है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम ए मिक्सचर बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है कि एक डेंस पार्टिकल्स होते हैं और एक लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको जो है कैसे सेपरेट करते हैं, उसका एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ़ वी टेक सम मिल्क इन ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन and spin it rapidly, the cream separates from the milk because cream is less dense than milk. आपने ये देखा ही होगा कि दही मथना जो जिसको बोलते हैं, जो मथनी यूज़ करते हैं, मथनी यूज़ करके क्या करते हैं, जो भी बर्तन हुआ, बर्तन के अंदर बर्तन में जो दूध वगैरह था, उस बर्तन के बीच में वो मथनी डाल के मथनी को घुमाने लगते हैं। तो घुमाते क्या होता है कि उसमें दोनों ही चीज़ें अलग हो जाती हैं, दूध अलग हो जाता है या दही अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्यों हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि जो लाइटर, इसमें दो तरीके के पार्टिकल्स थे, एक तो लाइटर पार्टिकल्स थे और एक हैवियर पार्टिकल्स थे। हैवियर पार्टिकल्स नीचे ही बैठे रह गए और जो लाइटर पार्टिकल्स थे वो बाहर की तरफ आने लगे। ठीक है। आजकल के टाइम में तो इलेक्ट्रिकल पूरे ये सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन्स आने लगे हैं। आपके पास वो जो मथनी वगैरह हाथ का यूज़ आपको करना होता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब वो 2 मिनट के अंदर वो काम कर दे रहा है। लस्सी वगैरह बनाने में खास करके इस तरह के मशीन्स काम में आते हैं। ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है समझाने को। आगे बढ़ते हैं, डिकैंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। डिकैंटेशन एक अच्छा कंसेप्ट है। डिकैंटेशन थोड़ा सा इजी भी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टिकल्स बिल्कुल अच्छे से ही सेपरेट हो जाते हो। ये पूरा का पूरा सेटअप जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सेटअप ऐसे लैब में आपको मिलता है। ठीक है। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, ये एक टैप होता है।
टैप जो आपके घरों में जो नल वगैरह होता है, जो टंकी का पानी वाला जो नल होता है, उस नल में जो टैप लगा हुआ था, उस टैप के नॉब को अगर आपने खोल दिया तो पानी निकलने लगता है, और नॉब को आपने बंद कर दिया तो फिर पानी बिल्कुल बंद हो जाता है। नल को आपने हल्का फुल्का बंद किया हो तो पानी अभी भी थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रहा होता है, और अगर अच्छे से टाइट करके बंद किया तो फिर पूरे का पूरा पानी गिरना बंद हो जाता है। बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं। इस मेथड में क्या कह रहा है, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, जहाँ पे दो तरह के लिक्विड्स हों और दोनों ही इमिसिबल हों, एक दूसरे में वो घुल नहीं पा रहे हों, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिनको हम बोल सकते हैं। लिक्विड्स सेपरेट इनटू डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। अब वही ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल ले सकते हो। ऑयल अगर मान लो 500 ml डाल दिया हो आपने, और अगर पानी भी आपने 500 ml डाल दिया हो, तो दोनों ही जो ऑयल होगा वो वाटर के सरफेस पे तैर रहा होगा, ठीक है। अगर वही ऑयल ज़्यादा हैवी है और वाटर लाइटर है तो ऑयल नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर जाके तैरने लगेगा। लेकिन ज़्यादातर केस में जो ऑयल होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है, इसलिए ऑयल ज़्यादातर ऊपर ही तैर रहा होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि इफ़ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। एक सेपरेटिंग फनल है, उसमें केरोसिन ऑयल और वाटर लिया हुआ है। इट फॉर्म्स सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर, तो वो तो करेगा ही करेगा। द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई ओपनिंग द स्टॉप कॉक। आफ्टर द वाटर फ्लोज आउट द स्टॉप कॉक कैन बी क्लोज्ड। अब देखो क्या कह रहा है कि अब ये वाला जो पूरा सेटअप था, इस सेटअप में क्या किया कि सेपरेटिंग फनल जिसको बोलते हैं, इसमें क्या किया कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको केरोसिन बोल दिया, और जो वाटर वाला पार्ट है वो येलो कलर का दिखा रहा है। तो ये जो नॉब यहाँ पे था, नॉब को मैं खोल दिया मैंने, ठीक है। और जैसे ही वाटर लेवल ये नॉब के पास में पहुँच जाएगा, वैसे नॉब को हम टाइट करना स्टार्ट कर देंगे और एक एक ड्रॉप गिराना स्टार्ट करेंगे। फिर मतलब नॉब को इतना टाइट कर देंगे कि एक एक बूंद ही पानी का गिरे। जैसे ही लास्ट बूंद पानी का गिरेगा, इसमें से सेपरेट होगा, वैसे ही मैं नॉब को पूरी तरीके से बंद कर दूंगा अच्छे से, ताकि अगला बूंद ना गिरे। तो इस मेथड से वाटर और केरोसिन अलग हो गया। इस मेथड में क्या था, एक हमारे पास सेपरेटिंग फनल था और ये पूरा सेटअप था। ये हमारे पास ये लैब में हुआ करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।